अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों की सांस के साथ डिफरेंट किस्म की जो आवाज़ें आती हैं, उनकी डिफरेंट इकसाम क्या हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और कब हमें उन आवाज़ों को लेकर परेशान होना चाहिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। 6 महीने से कम उम्र बच्चों में नॉर्मली भी आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि उनका एयर पैसेज बहुत ज़्यादा नैरो होता है और वहाँ पे सिक्रीशंस और म्यूकस के सारा कुछ जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चे को आवाज़ें आती हैं। फिर वो बच्चा लेटा हुआ होता है और ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा हुआ होता, तो इस वजह से भी क्या होता है कि सिक्रीशंस एयर वे पैसेज के ऊपर नीचे जम जाती हैं और जब हवा गुजरती है तो वो पैसेज क्योंकि नैरो होता है तो फिर वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती हैं। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी जगह पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो किस किस्म की आवाज़ आ सकती है। अगर नेज़ल एरिया में कोई ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से विस्लिंग साउंड आ सकती है। विस्लिंग मतलब जैसे सीटी की आवाज़ होती है। अगर नीचे अब हम आ जाएँ कि फेरिंग्स वाली जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से जैसे गरारे कर रहे होते हैं, गर्गलिंग साउंड, उस टाइप की साउंड आ रही होती है। उससे नीचे अगर हम चले जाएँ तो लेरिंग्स पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी वॉइस बॉक्स जो हमारा होता है, उस पे जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत भारी किस्म की होर्सनेस ऑफ वॉइस वैसी आवाज़ आ रही होती है। उससे नीचे अगर ब्रोंकाई वाली जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वाइब्रेटिंग साउंड आ रही होती है। यानी पेरेंट्स जब अपने बच्चे की चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हैं तो उनको ऐसे जैसे वाइब्रेशन फील होती है, उस किस्म की आवाज़ आ रही होती है जब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों का सीना जकड़ा हुआ है। उसके आगे जब ब्रोंक्योल वाली जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि विस्लिंग साउंड आ रही होती है, जैसे सीटियों की आवाज़ होती है। अब क्या होता है कि ये डिफरेंट किस्म की जो आवाज़ें हैं ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। यानी फिजियोलॉजिकल नॉर्मली भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं और ये किसी बीमारी के साथ भी एसोसिएट हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये नॉर्मल आवाज़ें आ रही हैं, अगर ये नॉर्मल आवाज़ें आ रही हैं तो फिर हमने क्या करना है कि हम आराम से 6 महीने से कम उम्र, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को नॉर्मल आवाज़ें आती हैं, तो उसमें क्या करना है कि हमने बच्चों के अपने साथ लगा के बच्चे को पीछे से थपथपाना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि बल्ब सकर मिलता है, उससे भी हम सिक्रीशंस जो है वो निकाल सकते हैं बच्चे की। या फिर क्या हो सकता है कि नॉर्मल साइन ड्रॉप्स आ सकते हैं, उसकी वजह से आप नेजल पैसेज जो है ना उसको खोल सकते हैं और ये आवाज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अब एक कंडीशन होती है लरिंगो मलेशिया, उसमें भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वहाँ पे वॉइस बॉक्स के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ओपन क्लोज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं लरिंगो मलेशिया में। उसमें क्या होता है कि जब वो वीक होते हैं तो बच्चा जब सांस ले रहा होता है तो जब इनहेल कर रहा होता है ना तो उसके साथ आवाज़ आती है, जिसको हम इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कहते हैं। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली जगह है ना, जो जहाँ पे बिल्कुल गर्दन के साथ वाली जगह, चेस्ट और गर्दन के दरमियान की जगह, वहाँ पे गड़े भी पड़ रहे होते हैं। इसमें आप इस तरह डायग्नोज कर सकते हैं इसको कि लरिंगो मलेशिया में बच्चा जब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है या सीधा लेटा हुआ होता है या फीड कर रहा होता है तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब उल्टा लेट जाता है कि सोया हुआ होता है तो आवाज़ें कम हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है मोस्टली 95% जो पेशेंट्स होते हैं लरिंगो मलेशिया के, उनकी ये आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा, या बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं और बच्चा ठीक नहीं हो रहा, अब इसमें ये होता है क्योंकि लरिंगो मलेशिया में 3 से 4 महीने में ये बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है, तो फिर आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होता है। अब वो कौन से डेंजर साइंस होते हैं जिसको हम देख के ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर सिंपल आवाज़ आ रही है तो ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आवाज़ के साथ कोई बुखार हो रहा है या फिर बच्चा फीड नहीं सही तरह से ले रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गया है, या फिर ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी उसकी जो पसलियाँ हैं वो अंदर को जा रही हैं और वो सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि बच्चे को ज़रूर दिखाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हैं जो इमरजेंसी होती है मेडिकल, बिकॉज जैसे अस्थमा है, ब्रोंक्योलाइटिस है, इन सारी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के एयरवे पैसेज ऑलरेडी बहुत नैरो होते हैं, तो ये जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो और ज़्यादा शुरू कर जाते हैं। इसमें बच्चे साइनोज भी हो सकता है और एकदम बच्चा बिल्कुल बेहोश भी हो सकता है, बिकॉज सांस उसको सही तरह से नहीं आता, वो नीला हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो अगर डेंजर साइंस आ रहे हैं तो फिर आपने फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल दिखाना है, वरना अगर फिजियोलॉजिकल है तो फिर आप आराम से उसको घर पे ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालात जो आपके ज़हन में होंगे नॉइज़ी ब्रीथिंग को लेके उसके जवाब देती होंगी, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल आंसर यू। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।